आरा से जेडीयू नेता से रंगदारी की मांग, पुलिस और सरकार की ओर से कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता। बिहार के आरा जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें राजद जनता दल यूनाइटेड के एक प्रमुख नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह को फोन पर 5 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई। रंगदारी न देने की स्थिति में उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। ये घटना बिहार के बढ़ते अपराध और हिंसा की ओर इशारा करती है, जो राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती है। इस घटना ने आरा और आसपास के इलाके में हड़कंप मचा दिया है। आइए इस घटना को और विस्तार से समझते हैं और देखते हैं कि इस मामले में क्या कार्रवाई होनी चाहिए। घटना का विवरण। यह घटना आरा जिले की एक प्रतिष्ठित जेडीयू नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह से जुड़ी हुई है। 20 जनवरी 2025 को विश्वनाथ प्रताप सिंह को एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन किया और उनसे 5 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की। फोन करने वाले ने ये धमकी दी कि अगर रंगदारी नहीं दी जाती तो न केवल विश्वनाथ प्रताप सिंह की जान को खतरा होगा, बल्कि उनके पूरे परिवार को भी मार डाला जाएगा। ये धमकी फोन पर दी गई और आरोपी ने साफ तौर पर कहा कि यदि पैसे दिए गए तो वे परिवार को सुरक्षित छोड़ देंगे, वरना परिणाम भुगतने होंगे। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इस गंभीर धमकी के बाद तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और विभिन्न सुरागों के आधार पर आरोपी की पहचान करने के प्रयास में जुट गई है। ये घटना न केवल एक व्यक्तिगत हमले का मामला है, बल्कि ये बिहार की अपराध दर और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल भी खड़ा करती है। रंगदारी और अपराध का बढ़ता जाल। रंगदारी की मांग बिहार में कोई नई बात नहीं है। राज्य के कई हिस्सों में ऐसी घटनाएं नियमित रूप से हो रही हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां आपराधिक तत्व सक्रिय होते हैं। ये घटना ये साबित करती है कि बिहार में अपराधी बेखौफ हो गए हैं और नेताओं, व्यवसायियों और सामान्य नागरिकों को भी अपनी ताकत का एहसास कराने में पीछे नहीं हटते। रंगदारी का ये मामला सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में डर और अशांति फैलाने का एक तरीका बन चुका है। रंगदारी की मांग के लिए आमतौर पर अपराधी किसी बड़े नेता, व्यापारी या राजनेता को निशाना बनाते हैं। बिहार में पिछले कुछ वर्षों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां अपराधियों ने पैसे के लिए लोगों को डराया और धमकाया। अपराधी ऐसे मामलों में न केवल पीड़ित को शारीरिक नुकसान पहुंचाने की धमकी देते हैं, बल्कि उनके परिवार को भी निशाना बनाते हैं। इससे न केवल एक व्यक्ति की सुरक्षा खतरे में बढ़ती है, बल्कि समाज में भी असुरक्षा का माहौल बनता है। पुलिस की कार्रवाई और चुनौती। आरा में जेडीयू नेता के खिलाफ हुई इस रंगदारी की धमकी के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। हालांकि पुलिस के लिए ये मामला चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि आरोपी अज्ञात है और उन्होंने फोन के जरिए धमकी दी है, जिससे उनका ट्रैक करना मुश्किल हो सकता है। पुलिस को ये सुनिश्चित करना होगा कि वे जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ सकें और उन पर कड़ी कार्रवाई कर सके। पुलिस को सबसे पहले उस फोन नंबर की जांच करनी होगी जिससे धमकी दी गई थी। इसके अलावा ये भी जरूरी है कि पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाले और संभावित आरोपियों के बारे में जानकारी प्राप्त करे। एक बार जब पुलिस अपराधियों की पहचान कर लेगी तो उन्हें गिरफ्तार करने और दोषियों को सजा दिलाने की दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता होगी। हालांकि इस प्रक्रिया में समय लग सकता है, लेकिन ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि अपराधियों को कड़ी सजा मिले, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर अंकुश लग सके। कानून व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता। बिहार में रंगदारी की घटनाओं का बढ़ना और उनकी कड़ी सजा की राज्य सरकार को और पुलिस विभाग को मिलकर कड़े कदम उठाने होंगे। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। कड़ी सजा और त्वरित कार्रवाई। रंगदारी जैसी गंभीर घटनाओं में दोषियों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए। इसके साथ ही पुलिस को त्वरित कार्रवाई करने के लिए हर संभव संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए, ताकि आरोपी जल्दी पकड़े जा सकें और उन्हें सजा मिल सके। अपराधियों पर शिकंजा कसना। राज्य सरकार को अपराधियों और गैंगस्टरों पर शिकंजा कसने के लिए विशेष रणनीतियों का पालन करना होगा। ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि अपराधी पूरी तरह से नियंत्रण में रहें और उन्हें किसी भी प्रकार की संरक्षण न मिले। समाज में जागरूकता बढ़ाना।